मैं चरणजीत सिंह, प्रिंसिपल बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जयपुर, आप सभी का बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे आदरणीय प्रबंधन का, जिन्होंने ये मौका दिया आप सबसे इंटरेक्ट होने के लिए। और आज अपन जो है, मेरा विषय जो है जिस पे अपन बात करेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फार्मेसी। अपन ने पिछले जो अपन ने बात की थी उसके अंदर फार्मेसी के बारे में डिस्कशन किया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, अभी क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पे इंडिया जो स्टैंड करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। आज बात करते हैं कि उसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं अपने पास में फार्मेसी के अंदर। तो फार्मेसी में जो हैं कि डिप्लोमा से लेकर रिसर्च प्रोग्राम तक अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स के अंदर जो है 2 साल जो है एनुअल बार एग्जाम होती है, 2 साल में 2 बार एग्जाम होती हैं। दूसरा जो है ग्रेजुएशन लेवल का होता है बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, जो 4 साल का सेमेस्टर वाइज जो है एग्जामिनेशन होते हैं। तीसरा जो कोर्स इसके अंदर होता है मास्टर इन फार्मेसी, जिसको एम फार्म बोलते हैं, और वो कोर्स जो है 2 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, जिसके अंदर जो है 2 सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है इंस्टीट्यूट के अंदर जो है क्लासेस के थ्रू जो है एजुकेशन ली जाती है और एग्जामिनेशन होता है। और 1 साल के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके अंदर रिसर्च एक्टिविटी होती है, डिजर्टेशन वर्क होता है। देन जो है होती है फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, और जो मास्टर डिग्री जो होती है अलग अलग स्ट्रीम के अंदर होती है। फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी जो है उसके अंदर जो है अलग अलग स्ट्रीम के अंदर होती है। एक जो कोर्स है अभी कुछ सालों पहले स्टार्ट हुआ है, फार्म डी, डॉक्टर इन द फार्मेसी जिसको कोर्स किया जाता है, वो 6 ईयर्स का है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 1 ईयर जो है उसके अंदर जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो ये जो अपने कोर्सेज हैं, और उसके अंदर जो एडमिशन सारे के सारे कोर्सेज जो है रेगुलर मीडियम से होते हैं, और सारे के सारे कोर्सेज के अंदर जो है साइंस स्ट्रीम जो है, जिसके 12वीं क्लास के अंदर साइंस है, जिसके पीसीएम और पीसीबी कोई भी हो, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री इसके लिए कंपलसरी है, और जो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो या दोनों सब्जेक्ट हो, वो उसमें एडमिशन ले सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो सब के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है उसके अंदर जो सबसे पहला जो अपन ऑप्शंस हैं, इसके अंदर देखिए कोर्सेज हैं, जैसे आपकी चॉइस होती है या आपकी कोई एबिलिटी होती है, कोई स्किल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। इसके अंदर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, और आप जो हैं खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं इसके अंदर जो है। तो सारी की सारी इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, डी फार्मा जिसको है, उसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं कैरियर के। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट, एज ए ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट रह सकते हैं। कि ड्रग स्टोर मतलब मेडिकल स्टोर जो है, मेडिकल स्टोर पे जो है आप फार्मासिस्ट जो है एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा जो है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर जो है मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, या जहाँ पे हॉस्पिटल में जो है 2 तरह के पेशेंट आते हैं, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट जो है। इन पेशेंट वो होते हैं जो एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वार्ड के अंदर एक मेडिकल स्टोर होता है, तो उसके अंदर एज ए फार्मासिस्ट बन सकते हैं उसके अंदर। दूसरा जो इंडस्ट्री के अंदर जो होता है कि प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो है सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे आप एज ए जो है मेडिकल रिपोर्ट, इसको एमआर बोलते हैं, आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। खुद का जो है ड्रग स्टोर कर सकते हैं आप, खुद का होलसेल स्टोर कर सकते हैं आप, और कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर आप लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है, एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर मोर आप स्टडी हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, कि आप जो है अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया है तो आप बी फार्मा के लिए भी जा सकते हैं। बी फार्मा के लिए जो है आपको 1 साल का उसके अंदर एडवांटेज मिलेगा कि आप जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डी फार्मा करने के बाद में।
फिर अपन अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अपन एक स्टेप वाइज उनके बारे में बात करते हैं कि कोई भी मेडिसिन जहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ से लेकर जब पेशेंट के पास पहुँचती है, इन बिटवीन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के अंदर जो है फार्मासिस्ट जो है इन्वॉल्व होता है। जिसने फार्मेसी कोर्स किया है वो इन्वॉल्व होता है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ रिसर्च हो। तो कोई भी जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, उसका सबसे पहला पेज होता है कि उस मॉलिक्यूल जो है उसकी रिसर्च करके और उसका मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना, जिसको अपन R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितनी भी फार्मेसी के लोग करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है न्यू ड्रग्स जो है उसकी इन्वेंशन करते हैं। अब उसकी न्यू ड्रग का फॉर्मुलेशन जो है, न्यू ड्रग्स का मोस्ट ऑफ जो है 3-4 जो वेज होते हैं, जिनका सोर्स अपन कह सकते हैं कि कहाँ से कौन सा सोर्स होता है। देखिए, सबसे बड़ा सोर्स जो है नेचर, कि नेचुरल सोर्स से जो अपन ड्रग्स लेते हैं। दूसरा सोर्स जो होता है वो होता है आपके सिंथेटिक, की अपन जो है किसी ड्रग्स को केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से उसका नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो होता है सिंथेसिस पार्ट। दूसरा होता है एनिमल सोर्स, कि एनिमल से जैसे अपन हॉर्मोन्स हैं उनसे जो है आइसोलेट करते हैं, विटामिन्स जो हैं जिससे वैक्सीन्स और सिरा जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो है। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे है मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो वो सोर्स होता है। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे इंसुलिन फॉर्मुलेशन होता है, तो वो की जा सकती है। तो इन जो है आपके सोर्सेज के थ्रू जो है नए मॉलिक्यूल्स का जो है इन्वेंशन होता है जब भी किया जाता है। तो ये करने वाले जो हैं फार्मेसी के लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह जो है लेबोरेटरीज़ के अंदर जो है डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपका कुछ ऐसे स्किल हैं कि आप इनोवेट, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं उसके अंदर। अब फिर उनका अंदर जो है फॉर्मुलेशन बनाया, तो आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन क्या ज़रूरी कि आपने जो बनाया है वो इफ़ेक्टिव हो, या फिर वो ऐसा है कि वो टॉक्सिक ना हो, कि आप कहीं इलाज कर रहे हैं उससे कैसे कहीं ऐसा नहीं हो कि उससे कोई दूसरी डिजीज हो गई, कि आप इलाज करना चाहते हैं फीवर का और आपने वो जो ड्रग दिया है उससे कोई कैंसर हो गया। तो सबसे पहले उसकी जो है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की जाती है वो भी जो है फार्मासिस्ट करते हैं, और उसके अंदर जो रिसर्च की जाती है, एफिकेसी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की जाती है। इसके अंदर जो है 2 तरह के पैरामीटर्स लिए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है प्री क्लिनिकल रिसर्च, और दूसरा होता है क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च जो होता है मेनली एनिमल्स और एनालिटिकल मेथड से किया जाता है, कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल्स नहीं होते हैं, सबसे पहले एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं। और एनिमल्स जो भी एनालिटिकल मेथड्स हैं, जो वेल इस्टेब्लिश्ड मेथड्स जो अवेलेबल हैं, उनके थ्रू उनको किया जाता है कि इस जो मॉलिक्यूल है वो टॉक्सिक नहीं है सबसे पहले, देन जो टॉक्सिक नहीं है तो देन उसकी एफिकेसी चेक की जाती है। तो इसके लिए जो है रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी होते हैं रिसर्च के अंदर सारे के सारे एनिमल्स पे किया जाता है। इन विवो एंड इन विट्रो जितने भी इवेल्यूशन टेस्ट लगाए जाते हैं वो फार्मासिस्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। देन जो है कोई भी ड्रग्स जो है वो हो गई, उसके बाद में क्लिनिकल रिसर्च जाता है जो हॉस्पिटल्स में, उसके थ्रू जो है डिफरेंट आपके जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है ट्रायल्स किए जाते हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जो ट्रायल्स किए जाते हैं, तो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, जो नए मॉलिक्यूल्स का जो है प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद में आपको जो है अगर रिजल्ट्स जो है इफेक्टिवली मिलते हैं, टॉक्सिक नहीं मिलते हैं, तो देन आप क्लिनिकल रिसर्च के लिए जाते हैं। यहाँ पे इसलिए जाते हैं, देखिए प्री क्लिनिकल रिसर्च जो एनिमल पे की जाती है, ह्यूमन बीइंग का और एनिमल का जीनोटाइप फिनोटाइप डिफरेंट होता है, और जो ज़रूरी नहीं कि जो रिजल्ट्स आपके पास में प्री क्लिनिकल से आए हैं वो क्लिनिकल में हों। प्री क्लिनिकल स्टडी के अंदर जितने भी आते हैं उससे 2 से 3% ही जो है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जाते हैं, और उसमें भी कम परसेंट जो होते हैं वो होते हैं जो क्लिनिकली अप्रूव्ड होते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। दूसरा, कुछ ड्रग्स की जो है बायो इक्विवेलेंस स्टडी की जाती है कि कितना उसके अंदर क्वांटिटी, कितनी कंसंट्रेशन के अंदर ब्लड के अंदर अवेलेबल है, कितना उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है वो देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक डेटा देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन उसका चेक करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ भी जो है उसके अंदर आती हैं, अलग अलग फेजेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 जो होता है 20 ईयर्स के लिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है। तो उसके अंदर जो है, और उसके अंदर जो है डिफरेंट पोस्टें होती हैं अलग अलग जो है, जैसे जैसे जो
क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं उनके हिसाब से, जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एनालिस्ट है, क्लिनिकल रिसर्च मॉनिटर है, क्लिनिकल है, क्लिनिकल अफेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है, और क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर है, पेशेंट रिक्रूटर की कौन से पेशेंट्स को इसके अंदर लेना है, पेशेंट रिक्रूटर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है, तो क्वालिटी मेंटेन करता है कि कहाँ कहाँ पे क्या है, जो भी चेकलिस्ट जो होती है उसको मेंटेन करने का, क्वालिटी एश्योरेंस जो कि क्वालिटी को इंश्योर करता है, इंस्पेक्ट करता है, वो मैनेजर होता है। और क्लिनिकल जो आपके जो मैनेजर ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस की जो क्लिनिकल हो रहा है उसका ऑपरेशंस है। और इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो है डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट जो है कॉम्बिनेशन एक टीम की तरह वर्क करते हैं इसके अंदर, तो इसमें भी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। जैसे ही कोई ड्रग जो है क्लिनिकल रिसर्च से अप्रूव हो जाती है तो देन उसका मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की इंडस्ट्री होती है। एक जो है बल्क ड्रग, जिसको अपन बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बल्क ड्रग के अंदर जो बल्क ड्रग बनाती है वो, और दूसरी जो है फॉर्मुलेशन डेवलप करती है जिसमें टैबलेट कैप्सूल जो है इस तरह की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो वो डिफरेंट जो है अपने जो फॉर्मुलेशंस के अंदर काम लेते हैं। तो सबसे पहले बल्क ड्रग के अंदर जो है, जिसके अंदर जैसे पैरासीटामोल बनाना है आपको या एस्प्रिन बनाना है, तो उसकी कॉम्बिनेशन जितने भी ड्रग्स वो केमिकल्स हैं उनको मिक्स करके वो अपने को सिंगल जो है मॉलिक्यूल बना के दे देंगे आपको कि ये है। अब फॉर्मुलेशन के लिए क्या होता है कि जैसे कोई भी टैबलेट है आपके 2 mg या 3 mg की टैबलेट है आपको लेनी है, तो 2-3 mg तो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर रहेगा उसको, तो आप जो है, और आप टैबलेट देखेंगे बड़ी सारी टैबलेट होती है, उसमें क्या है कि कभी टैबलेट को जब भी पंच किया जाता है तो उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, ताकि वो टैबलेट बनी रहनी तो वो टूट जाएगी, पाउडर फॉर्म में हो जाएगी, तो इस तरह के मिक्स करते हैं उसके अंदर जो है अदर जो इनर्ट मटेरियल जो होता है, जो उस कंपाउंड्स के साथ में या जो आपने ड्रग काम में ली थी उसके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो इसका जो है वो अलग अलग जो इंडस्ट्री के अंदर ये केमिकल्स बन जाएंगे। ये केमिकल्स जो हैं फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास में जाएंगे, और वहाँ पे क्या है कि एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर डिस्पेंसिंग बोलते हैं। उस डिस्पेंसिंग के अंदर क्या होता है, एक फार्मासिस्ट ही रहता है उसके अंदर भी, क्योंकि एक फार्मासिस्ट को भी पता है कि किस केमिकल को किस टेम्परेचर या किस कंडीशन में रखना है आपको, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना उसके अंदर जो है आपके टेम्परेचर होना चाहिए, कौन से कंटेनर में होना चाहिए ताकि वो उसके साथ में इंटरेक्शन नहीं करें। जैसे एसिडिक मटेरियल होता है उसको कौन से कंटेनर में, बेसिक होता है उसको कौन से कंटेनर में रखें ताकि वो कंटेनर के साथ में जो है इंटरेक्शन नहीं करे, इंटरेक्शन करके वो कोई नई केमिकल्स का प्रोडक्शन नहीं करे। तो इसके अंदर जो होता है वो उसको स्टोर करता है, और जैसे ही जो सेक्शन है, जैसे टैबलेट सेक्शन है, कैप्सूल सेक्शन है, बीटा लैक्टम सेक्शन है, नॉन बीटा लैक्टम सेक्शन है के, और अदर कोई है जो ड्राई सिरप सेक्शन है, वहाँ से जो है वहाँ पे रिक्विजिशन आती है कि हमें ये कंपाउंड इतनी बेच का जो है टैबलेट या आपके सिरप का जो बेच बनाना है, हमें इस क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए। तो वो उन सब चीज़ों को मेजर करके क्वांटिटी में कितनी कितनी उसकी जितनी भी वॉल्यूम है, जितनी केजी है, कितनी एमजी है, वो उसको मेजर करके उस डिपार्टमेंट में जो भेजने का काम करता है। तो वहाँ पे जो है डिस्पेंसिंग के अंदर भी फार्मासिस्ट काम करते हैं। फिर जहाँ पे वो जाएगी जो प्रोसेसिंग होने के लिए, जो टैबलेट कैप्सूल जो बनने के लिए, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट अवेलेबल रहता है, केमिस्ट जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट। और देन उसके अंदर जो है प्रोडक्शन ऑफिसर भी होता है, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव भी है, प्रोडक्शन प्लानर भी होता है, और प्रोडक्शन मैनेजर भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस के। अलग अलग डिजिनेशन है उनकी। वहाँ पे जाएंगे वो फार्मासिस्ट जो है उसको वेरीफाई करेंगे कि जितनी क्वांटिटी में हमने दिया था वो है कि नहीं, उतनी क्वांटिटी में देखे उसका जो है सारे के सारे मिक्सिंग करेंगे, फैब्रिकेशंस करेंगे, उसका जो है ग्रेन्युलेशन प्रोसेस करेंगे, जो है अलग डिपार्टमेंट रहता है ग्रेन्युलेशन का, जहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनेंगे। देन उसको जो है ऑपरेटर होता है उसको देंगे जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा प्रोसेस को। तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट चाहिए, मतलब प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग जो है केमिस्ट है, ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव है, प्लानर है, ऑफिसर है, इस तरह की प्रोडक्शन में चाहिए। देन प्रोडक्शन के बाद में जो है उसके ड्यूरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है कि जो आपने पाउडर मिक्स किया, और पाउडर को मिक्स करने के बाद में उतनी क्वांटिटी में वो ड्रग है या नहीं है, तो उसको चेकिंग करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे भी फार्मासिस्ट होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी एनालिटिकल इक्विपमेंट से उनको डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। दूसरे जितने भी टैबलेट के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको लगा के चेक करते हैं कि
कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं उनको पास करिए, कहाँ पे फेल करें। तो वहाँ पे ये जो काम करने वाले होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसके अंदर भी फार्मासिस्ट होते हैं। देन जो है ड्यूरिंग प्रोसेस के अंदर क्वालिटी मेजर करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो हैं लोग भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसके अंदर आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है जो क्वालिटी को मेंटेन करता है, अदर जो है क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपके सिस्टम होता है उसका ऑफिसर होता है, एंड क्यूए मैनेजर जिसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर वहाँ पे रहता है। और किसी के अंदर जो है 3-4 डिजिग्नेशंस होती हैं, जहाँ पे आपके QC केमिस्ट जो है जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, एंड आपके टेक्निकल मैनेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर ऑफ जो है पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है देन जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में आ जाती है, देन जो इंडस्ट्री के थ्रू जाती है, और वो वहाँ पे हर कंपनी का अपना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर जैसे बोलते हैं कि C&F जो होते हैं, जहाँ पे स्टेट वाइज हो सकती है या अलग अलग जो है जोनल्स, जो जोन्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट के, और वहाँ पे क्या होता है C&F डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे अपनी मेडिसिन रख देते हैं, वहाँ से होलसेल के पास में जाती है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट रहता है जो होलसेल करता है, देन रिटेल मेडिकल शॉप पे जाती हैं। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग के अंदर जो है, सेल्स मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फार्मास्यूटिकल कोई भी जितने भी प्रिपरेशन होते हैं उनका कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि आप पैरासीटामोल खा लें तो आपके फीवर ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्योंकि इनके एडवर्ट ड्रग रिएक्शंस हैं, इनका बेसिकली जो है कभी भी आप जाके ऐसे मेडिकल स्टोर पे नहीं जाके कह सकते कि नहीं मेरे को पिंक वाली टेबलेट चाहिए, ये नहीं येलो वाली नहीं लूँगा मैं तो पिंक वाली, तो इस तरह से अपन नहीं कह सकते। वहाँ पे तो क्या होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, जो प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वही अपने को लेनी होती है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से वो जो प्रेस्क्राइब करते हैं ड्रग्स, और आपको लेनी फार्मासिस्ट से हैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे जाके, जहाँ से लेंगे वो भी फार्मासिस्ट होता है। तो उसके लिए जो है प्रमोशन के लिए, जैसे कि ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, आगे बात करेंगे, अभी दोबारा कभी इंटरेक्शन होगा अपना उस समय अपन बात करेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती हैं कि अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए, बेसिकली अपने नॉलेज के लिए, डॉक्टरों के लिए, क्योंकि इतनी सारी कंपनियाँ इतने सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो डॉक्टर के पास में वो जाएगा और वो सबको बताएगा कि साहब देखो हमारी कंपनी ने ये किया है, और इसकी खास बात ये है कि ये क्विक एक्शन देती है या लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्शन देती है, या फिर इसकी कोई फॉर्मुलेशन स्पेसिफिक है कि और कोई कंपनी की इंडस्ट्री की नहीं है। तो इस तरह की फीचर्स वो बताता है, डॉक्टर उससे कन्विंस होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट के लिए वो जो है उसकी प्रेस्क्राइब करता है। तो इसको बोलते हैं कि अपन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है उसके अंदर जॉब होती है जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर एरिया सेल्स मैनेजर है, आपके जो है जोनल सेल्स मैनेजर है आपका, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, डिफरेंट पोस्टें होती है अलग अलग लेवल पे, फील्ड पे, फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए, देन जो है आपके एरिया के लिए, और या आपके जोन वाइज जो है जोनल मैनेजर जो है वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और वो फार्मेसी प्रोफेशन के लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा एक होता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो R&D का ही पार्ट है, लेकिन उसमें न्यू मॉलिक्यूल्स नहीं है बल्कि नई फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है, जिसके अंदर इस तरह की फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है कि पेशेंट को एक तो लेने में आसानी हो, पैलेटेबल्स हो, और दूसरा पे जो है जो अवेलेबल, जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंजेक्टेबल हैं, इंजेक्शन देंगे पेन होगा, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे बनाए जाएं ताकि जो है पेशेंट को लेने में तकलीफ नहीं हो। जैसे टॉपिकल बना लिए, अपने ओरल बना लिए, उनका कि ओरली ले सकता आराम। तो ये जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पार्ट होता है उसका। अब अपन बात करते हैं ये इंडस्ट्री की और अपने सेल्स एंड मार्केटिंग की। अब हम बात करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो फॉरेन कंट्री में, आपको अदर कंट्री में या इंडिया में भी इतने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है आपकी, TGA है जिसको थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ICH गाइडलाइंस, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स।
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसके अंदर कॉपी राइट्स हैं, अदर राइट्स हैं, जिनके अंदर आप किसी के जो है प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उससे रिकमेंडेशन आपको सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इनके लिए भी क्या है, अलग से जो है पर्सन अपॉइंटेड होते हैं, जिसके अंदर आपके रेगुलेटरी अफेयर असिस्टेंट्स हैं, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं इस तरह के। और अदर रेगुलेटरी साइंटिस्ट वगैरह जो है वो के होते हैं, क्योंकि उनको सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उनके जितने भी एक्ट्स हैं, फार्मेसी के जो फार्मेसी एक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होता है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई है उनके बारे में उनको पता चलता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, जो क्या होती है कि जो भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में दिया, इतनी सारी अपन ने चीज़ें पढ़ी उसके अंदर कि प्रोडक्ट जो बना है उसके फीडबैक्स की, उनके पेशेंट्स के कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनसे कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरह की कमी है, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है उसका सेल्स प्रमोशन करना, इस तरह की चीज़ें जो है वो किए जाते हैं। एक होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि पेशेंट्स की हिस्ट्री को जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाना ही मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस होता है। तो उसके अंदर भी फार्मासिस्ट होते हैं। एक जो है अभी चल रहा है प्रोग्राम फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर जो है अलग अलग ड्रग्स की जो है एडवर्ड ड्रग रिएक्शंस जो हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, और उनके मॉनिटर करके और जो है CDSO को जो है वो भेजी जाती है, जिसके बाद में अगर कोई सीरियस एडवर्ड ड्रग रिएक्शन होती है तो ड्रग्स को जो है मार्केट से रिमूव किया जाता है। अदर जो ऑप्शंस की बात करें तो अपन एकेडमिक्स के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट जो है पोजीशंस होती हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चर्स होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं। तो इतनी सारी मतलब होती हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं आप, कि आपका पैशन भी है घूमना फिरना हो तो आपकी जॉब भी हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की है कि मैं एकदम बैठ के एक जगह काम करना चाहूँ तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है आप जा सकते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह में जा सकते हैं। आपका अगर इनोवेटिव हैं आप थोड़े से कि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जैसे CDRI लखनऊ सेंट्रल रिसर्च ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे जा सकते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में जा सकते हैं आप। तो जितने भी आपके जो हैं ICR जितने भी है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अंदर आप जा सकते हैं। तो आपका अगर इनोवेटिव है, अगर आपका नहीं पढ़ाने का शौक़ है आपको, इस तरह में आप कहें कि नहीं मैं पढ़ाना भी नॉलेज कंट्रीब्यूट करना पसंद है, तो आप जो है जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो ओवरऑल अपन बात करें अगर फार्मेसी कैरियर की, ज़्यादा वाइड है ये। आप बिजनेस कर सकते हैं जिसके अंदर होलसेल है, आप खुद का मेडिकल स्टोर लगा सकते हैं, या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, कि आप अप्रूव्ड केमिस्ट होने के बाद में इंडस्ट्री में काम करने के बाद में एक अप्रूव्ड केमिस्ट होता है, 18 महीने की आपने जॉब करने के बाद में जो कंट्रोलर जनरल जो आपका स्टेट का होता है वो उसको अप्रूवल देता है, उसके बाद में आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। प्राइवेट के अंदर जो है आप इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग बातें अपन ने बात बताई कि बल्क ड्रग की अलग है, और फॉर्मुलेशन जो है अपन बनाते हैं डोजेज फॉर्म उसका अलग है, उसमें भी जा सकते हैं अपन। डिफरेंट के अंदर जा सकते हैं कि कोई भी कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो आप चॉइस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।